मिलता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो कि 30+ हैं, मोस्टली फीमेल्स के लिए। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, किन कारणों से होता है, कौन कौन से हमें लक्षण ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों में देखने के लिए मिलता है, कौन कौन से प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हैं और बेस्ट फिजियोथेरेपी, मैनेजमेंट, एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट है। दोस्तों, मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कि नाम से है, ऑस्टियो मीन्स बोन एंड पोरस मीन्स होल, हड्डियों के अंदर छेद हो जाना ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि हड्डियों की कमजोरी है। मोस्टली जो फीमेल्स हैं 30+ हैं, पोस्ट मेनोपॉजल है, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है, सबसे पहला चीज़ की फॉर्मेशन जो रेट है, बोन का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है और एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्ट हो जाता है। तो इसके कारण क्या है कि बोन जो है, हड्डियाँ जो हैं, जो धीरे धीरे वो खोखली होने लगती हैं, उसके कारण हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। उसके कैल्शियम, हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम है और D3 का जो लेवल है वो कम होने लगता है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल। तो अब किन किन कारणों से ऑस्टियोपोरोसिस होता है? पहला कारण जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फीमेल, वैसी लेडीज जो पोस्ट मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की ज़्यादा पेशेंट होते हैं। बट अभी ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल मेल में भी काफ़ी कॉमन है, जिसके कारण कि मोर प्रोन होते हैं कि फ्रैक्चर के लिए। मोस्टली जो स्पाइन का फ्रैक्चर और हिप का फ्रैक्चर ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों में हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोलॉन्ग बेड रिडन, वैसे मरीज जो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए ड्यू टू एनी स्ट्रोक या फिर कोई बेड रिडन, कोई पहले का कोई प्रीवियस हिस्ट्री है जिसके कारण कि मरीज काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए बेड रिडन है, उन लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हार्मोनल डिसऑर्डर्स, लाइक फीमेल्स हैं जिनको कि हार्मोन्स की डिसऑर्डरनेस है, डायबिटीज़ है, हाइपरथायराइडिज्म है, उन पेशेंट्स में, उन लेडीज़ में भी ज़्यादा देखने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस मिलता है। नेक्स्ट वन इज जैसे कि आपको कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है और आपकी एबनॉर्मल बोन की मिनरलाइजेशन होती है, उन पेशेंट्स में भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कारण तो बहुत सारे हैं जिनको हमें ट्रीट करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से लक्षण हैं जिसको आप देखकर समझ सकते हैं कि आप ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट हैं। आप ऑस्टियोपोरोसिस घर पे ही, अगर आपको मल्टीपल जॉइंट फ्रैक्चर है, बार बार आपकी छोटे से चोट में भी आपको हड्डियां टूट जाती हैं, या फिर आपको मल्टीपल जॉइंट पेन है, हमेशा दर्द बना रहता है, बैक में पेन है, आपका स्टूपिंग पोस्चर है, आगे की तरफ झुके हुए से हाइट आपका सॉर्टेड है, देन आप टेस्ट कराइए। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, अगर आपकी विटामिन D3 का जो लेवल है या कैल्शियम का जो लेवल है वो कम है, देन आप ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज हैं। आप इनिशियली एक्सरसाइज के थ्रू, डाइट के थ्रू, अपनी इम्प्रूव जो डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करके आप ऑस्टियोपोरोसिस को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो आज की सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइजेस और स्मोकिंग, अल्कोहल, जो लोग, जो ऐसे पेशेंट जो कि अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसे मरीजों में ऑस्टियोपोरोसिस की परेशानी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि हमें अर्ली डायग्नोसिस करना है। अगर आपको इस तरह के कोई भी लक्षण हो रहे हैं तो आप टेस्ट कराइए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हम लोग अगर हड्डियों में परेशानी होती है हम एक्सरे कराते हैं। बट आपको ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कैल्शियम और D3 के लेवल को असेस करने के लिए हमें डेक्सा स्कैनिंग आती है, उसे करानी होती है। तो डेक्सा स्कैनिंग में क्या करते हैं, सबसे पहला चीज़, अगर आपका जो D3 का लेवल है वो अगर आपका -1 है, डैट मीन आप नॉर्मल हो, आपको कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। बट अगर -1 और 2 के बीच में है देन ऑस्टियोपीनिया है। अगर -2 के बाद अगर 3 है या 2.5 है देन आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। तो आप नियर बाय कोई भी ऑर्थोपेडिशियन के पास जाइए, अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, रूमेटोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं और आपने बहुत सारी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स है उसको फॉलो अप करके विटामिन D3 के लेवल को, कैल्शियम के लेवल को अपने बोन में इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी हड्डी की कमजोरी को
हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियोस मेरी अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मोस्ट प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो हमें प्रिवेंशन लेना है, अब हमें पता पड़ गया है कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, तो अभी हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। सबसे पहला चीज़, अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनको कि ऑस्टियोपोरोसिस है, जो मोस्ट कॉमन है, जो कि अर्ली एज के जो वुमेन्स हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत देखने के लिए मिलती है, हड्डियों में कमजोरी देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे पेशेंट में सबसे पहला प्रिवेंशन जो हमें लेना है वो प्रिवेंशन फॉर फॉल में जो ऐसी एक्सरसाइजेस करानी है, ऐसी एक्टिविटीज़ करानी है जो कि पेशेंट को गिरने से बचाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, छोटे से इंजरी से भी आपको फ्रैक्चर हो सकता है। तो सबसे पहला चीज़ कि हमारा जो ज़मीन है वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ज़मीन पे कोई भी चीज़ इधर उधर गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, मेसी नहीं होना चाहिए, ईजी गोइंग होना चाहिए, पेशेंट से के बेड से टॉयलेट पास में होना चाहिए। अगर पेशेंट सो रहा है रात को, कोई ड्राउजी ड्रग्स, नींद वाली कोई गोलियाँ ना ले रहा हो ताकि उसे नींद में कोई गिरने की चांसेस ना हो। कोशिश ये करना चाहिए कि बाथरूम बिल्कुल ड्राई हो। तो इस तरह के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को आप फॉलो करके आप फॉल को, गिरने को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन ही, जैसे मैंने आपको बताया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। डेली बेसिस पे आप एक्सरसाइजेस कीजिए। मैं अपनी सेकंड वीडियो में ऑस्टियोपोरोसिस के पार्ट 2 वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि कौन कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेस हैं। 10 to 20 मिनट्स आप अपने आप को दीजिए अपने डेली। मैं समझ सकती हूँ काफ़ी डेली बिजी शेड्यूल्स में अगर आप 20 मिनट भी अपने आप को देते हैं तो आपकी जो डिलेड जो होने वाली जो परेशानी है उसको आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कैल्शियम रिच डाइट। वैसी चीज़ें लाइक जिसमें कि कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा है, आप प्रोटीन ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं। वैसी चीज़ें, प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते जिसमें कि कैल्शियम, हड्डियों की मजबूती की चीज़ें ज़्यादा लेनी है। नेक्स्ट वन इज़ D3। D3 डायरेक्ट सोर्स ऑफ सनलाइट है। मैंने D3 के ऊपर अपनी पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि हड्डियों के लिए हमें वाइटामिन D3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप डायरेक्ट सनलाइट ले सकते हैं। कोई भी जो भी मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइजेस बताऊंगी, आप उसको सुबह की धूप के साथ अगर आप करते हैं तो फर्स्ट वन इज़ आपकी जो वाइटामिन D3 की जो लेवल है वो भी काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। और सेकंड वन इज़ आपकी जो वार्म अप और जो एक्सरसाइजेस है वो भी काफ़ी अच्छा आप कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कि जो भी आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको मैनेज करना है, डाइट को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट वन इज़ कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आफ्टर एक्सरसाइज यू हैव टू वियर ब्रेसेस एंड सपोर्ट। ऐसे मरीज जिनको कि मोर चांसेस होते हैं, लाइक बैक पेन है, आप प्रीवियसली बैक पेन के पेशेंट हैं, देन यू हैव टू वियर LS बेल्ट, लंबोसैक्रल बेल्ट आते हैं, बहुत सारे ब्रेसेस आते हैं, उसको आप पहन सकते हैं जो कि आपको एक सपोर्ट देता है, आपके कमर को सपोर्ट देता है, आपके घुटने को सपोर्ट देता है। और आप अपने डे टू डे एक्टिविटी में, वेदर आप ऑफिस गोइंग हैं तो आप अपने कमर के बेल्ट को लगा के कर सकते हैं, या फिर आप घर पे हैं तो आप अगर किचन में वॉक कर रहे हो तो आप उसको कैरी कर सकते हो। बहुत ईजी और कंफर्टेबल होता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, किन कारणों से होता है, कौन कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है जो कि देखने के लिए मिलते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया, DEXA स्कैनिंग क्या होता है, कैसे आप अपने घर पे स्कैनिंग के रिजल्ट के अनुसार, जैसा आपका रिपोर्ट आया है उसके अनुसार आप एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट के वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि कौन कौन सी बेसिक फार्मूला है ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज को देखने के लिए। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स, फिजियो स्टूडेंट्स के लिए है जो OPDs में या फिर कॉलेज में अपने पेशेंट्स को देखते हैं और वो समझ नहीं पाते, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आर्थराइटिस टाइप ऑफ सिम्टम है। तो हमें कौन सी एक्सरसाइज करानी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इस वीडियो में आपको देना चाहती हूँ, ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट बाकी और पेशेंट की तरह नहीं होते ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन बोन। हड्डियों की कमजोरी के कारण उनके हड्डियों और मांसपेशियों को उतनी ताकत नहीं होती कि वो नॉर्मल मरीजों की तरह डे टू डे सारी एक्सरसाइजेस कर सके। तो उनके लिए स्पेशल एक्सरसाइज बनी है, एक स्पेशल फार्मूला बना है जो कि मैं आपको नेक्स्ट के वीडियो में बताऊंगी। आप उसको फॉलो अप करके आप अपने मरीज को 100% क्योर कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।